Hello students, today I am going to explain you about pro-social behaviors. Pro-social behaviors are those intended to help other people. Behaviors that can be described as pro-social include feeling empathy and concern for others. Pro-social behavior includes a wide range of actions such as helping, sharing, comforting, and cooperating. So, on the basis of this definition, we can say that a pro-social behavior includes basically two things: feeling empathy and concern for others. What is empathy? See the word from the perspective of others. दूसरों के आंखों से दुनिया देखना, दूसरों के नजरिए से किसी चीज को परसीव करना, ये empathy होती है. And concern for others. और concern के साथ साथ just make them realize that you are concerned about them. This is known as the pro-social behavior. Pro-social behavior या जिसे helping behavior भी कहते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं. दूसरों की सहायता करना, उनके साथ शेयरिंग, ये शेयरिंग आपकी फाइनेंशियल, इमोशनल कुछ भी हो सकती है. कंफर्टिंग, लोगों को कंफर्टेबल फील कराना, उनके साथ कोऑपरेट करना, मतलब वो सारे बिहेवियर पैटर्न जिनसे आप दूसरों को प्लेजेंट फील कराओ, उनकी प्रॉब्लम्स को कम कर सको एंड मेक देम कंफर्टेबल एंड प्लेजेंट इज नोन एज द प्रो-social behavior. Examples of pro-social behavior might include a person donating money to charity even though he or she receives no tangible benefits from doing so. So this is also a एग्जाम्पल ऑफ प्रो सोशल बिहेवियर कि हम किसी कॉज के लिए डोनेशन करते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए, या 4-5 बच्चे हम चूज कर लें कि इन 4-5 बच्चों की स्कूलिंग का जिम्मा मेरा है. दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्रो सोशल बिहेवियर. Now the question arises, why is pro-social behavior important? The researchers found that on a given day, pro-social behavior decreased the otherwise harmful effects of stress on positive effect and overall mental health. जो प्रो सोशल बिहेवियर है, ये हमारी पॉजिटिव मेंटल बिहेवियर या जो हमारे पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, इनको इनहैंस करती है और इन पे पड़ने वाले नेगेटिव इफेक्ट्स को घटाती है और ये ओवरऑल मेंटल हेल्थ को इनहैंस करती है. द सिंपल लॉजिक बिहाइंड दिस that when we help others and when we make feel others satisfied and happy, we also feel happy. दूसरों के साथ कुछ अच्छा करके हमें भी इक्वली अच्छा लगता है. That is why it contributes positively to our mental health. So in other words, by helping others during times of stress, we may actually be helping ourselves. So within the general domain of pro-social behavior, other-oriented actions can be categorized into 3 distinct types: helping, sharing, and comforting. दूसरों की हेल्प करने पे बेस जो बिहेवियर होता है, उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. उनकी सहायता करना, ये सहायता कैसी भी हो सकती है, रुपए पैसे से हो सकती है, कपड़ों से हो सकती है, खाने से हो सकती है, किसी क्राइसिस से उनको निकालने से हो सकती है. एनी टाइप ऑफ हेल्प इज इंक्लूडेड इन दिस ब्रॉड कैटेगरी ऑफ हेल्पिंग. शेयरिंग आपकी इमोशनल शेयरिंग हो सकती है, आपकी फाइनेंशियल शेयरिंग हो सकती है, एंड कंफर्टिंग, लोगों की प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व करेंगे बाय हेल्पिंग एंड शेयरिंग, तो यू मेक देम कंफर्टेबल. सो अदर ओरिएंटेड एक्शंस इंक्लूड दीज 3 हेल्पिंग बिहेवियर: हेल्पिंग, शेयरिंग एंड कंफर्टिंग. नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्रो सोशल बिहेवियर? कोई इंडिविजुअल क्यों इतना दूसरों की हेल्प करता है, उसे क्या मिलता है, उसके क्या फायदे हो सकते हैं प्रो सोशल बिहेवियर? In addition to the obvious good that pro-social action do for their recipients, these behaviors can have a range of beneficial effects for the helpers as well. Number 1, it is mood boosting effects. Research has also shown that people who engage in pro-social behavior are more likely to experience better moods. Not only that, people who help others tend to experience negative moods less frequently. Mood boost क्यों हो जाता है? अगर हम किसी की हेल्प करेंगे तो नेचुरली वो हमें रेसिप्रोकेट करेगा, वो हमारे लिए ग्रेटफुल होगा, हमारे लिए थैंकफुल होगा. तो वो जो पॉजिटिविटी हमें रेसिप्रोकेट कर रहा है ना, उससे पॉजिटिव वेव्स जो आएंगी, उससे हमारा भी मूड बूस्ट अप होता है, हमारी फीलिंग्स अच्छी होती है. किसी के साथ हम बुरा करते हैं, वो भी हमसे लड़ाई झगड़ा करता है, तो हमारा मूड और खराब हो जाता है. किसी के साथ बुरा करने की प्लानिंग करते हैं, तो उस प्लानिंग में जो हमारा टाइम और एनर्जी वेस्ट होता है,
वो हमारे लिए उतना ही इक्वली पेनफुल होता है जितना कि रेसिपिटेंट के लिए होता है। इन द सेम वे अगर हम किसी की हेल्प कर रहे हैं तो दैट हेल्पिंग बिहेवियर आल्सो फैसिलिटेट्स द रेसिपिटेंट एज वेल एज हेल्पर्स मूड। तो इसमें जो मूड बूस्ट होते हैं कि मतलब अगर हम किसी की हेल्प कर रहे हैं तो वी फील मोर पॉजिटिव अफेक्ट्स इन आवर पर्सनैलिटी। Second is social support benefit. Researchers have shown that social support can have a powerful impact on many aspects of wellness, including reducing the risk of loneliness, alcohol use, and depression. जब हम अकेले में होते हैं, then we feel helplessness and resultant is the depression. अल्कोहल का कंजम्पशन करना ज्यादा शुरू कर देते हैं। तो जब हम लोगों से घिरे होते हैं, वो चाहे लोग अपने ही कारण से हमारे पास क्यों ना आ रहे हो, वो हेल्प मांगने हमारे पास आएंगे, लेकिन जब वो आ रहे हैं दे आर हैविंग विद अ पॉजिटिव कंसर्न, उनकी हमसे कुछ एक्सपेक्टेशंस है, तो दे आर कमिंग विद अ गुड मूड एंड अ फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स अस। तो ये सारी चीजें हमारी सोशल सपोर्ट सिस्टम को एनहांस करती हैं, मतलब हमारे मूड को तो अपर करती हैं, इसके साथ साथ हमारी सोशल सिस्टम को भी, सोशल सपोर्ट सिस्टम को भी एनहांस करती हैं, जिसकी वजह से लोनलीनेस के जो रिस्क हैं, बिहेवियरल रिस्क फैक्टर्स ऑफ लोनलीनेस जैसे डिप्रेशन, ड्रग एडिक्शन एंड अल्कोहलिज्म और आपका टेंशन, स्ट्रेस, इन चीजों की भी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। Third factor is stress reducing effects. Researchers have also found that engaging in pro-social behavior helps mitigate the negative emotional effects of stress. हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि हम स्ट्रेस में इन्वॉल्व, हमारी लाइफ की कोई प्रॉब्लम है, जितने भी काउंसलर हैं हमसे क्या कहते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करिए, आप 1 2 3 टेक्निक करिए, 3 3 3 टेक्निक करिए। व्हाट आर ऑल दीज टेक्निक्स ऑल अबाउट? दीज आर अबाउट डिस्ट्रैक्टिंग योर माइंड्स फ्रॉम द प्रॉब्लम सिचुएशन। तो जब हम प्रो सोशल बिहेवियर में इन्वॉल्व होते हैं तो ये डिस्ट्रैक्शन अपने आप हो जाता है, मतलब वी आर नॉट हैविंग इनफ टाइम टू कीप द पोस्टमार्टम ऑफ अवर स्ट्रेस सिचुएशन। तो हमारे पास उतना टाइम ही नहीं होता है कि हम अपने स्ट्रेस में उतना मैनिपुलेशन कर सकें और एक ही चीज के पीछे पड़े रहें। तो ये जो हेल्पिंग बिहेवियर है, प्रो सोशल बिहेवियर है, दूसरों की सहायता करने के साथ साथ हमारी मूड्स को अच्छा करता है, हमारी सोशल सपोर्ट सिस्टम को बूस्ट अप करता है और हमारे स्ट्रेस को कम करने का भी काम करता है, क्योंकि सोशल सपोर्ट सिस्टम और अगर मूड हमारा पॉजिटिव होगा ना तो स्ट्रेस अपने आप ही कम हो जाएगा। दीज 3 फैक्टर्स गो इन द सेम डायरेक्शंस। सोशल सपोर्ट कम होगा, स्ट्रेस आपका नेचुरली बढ़ेगा और मूड आपका खराब होगा। तो ऑल दीज 3 फैक्टर्स गो टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन। Now there are different types of pro-social behavior. First is proactive. These are pro-social actions that serve self-benefiting purposes. Proactive pro-social behavior कौन सा होता है? जिसे हम करना चाहते हैं और जो हमारे लिए कुछ tangible benefit उनके हो सकते हैं, उसे हम अभी आपको explain करेंगे कि what is the proactive pro-social behavior. But meanwhile, proactive behaviors are those that serve self-benefiting purposes. Reactive, जब हम कोई हमारे साथ अच्छा करता है उसके रिस्पॉन्स में हम उसके साथ करते हैं, action leads to reaction. This is called the reactive type of pro-social behavior. So reactive are the actions that are performed in response to individual needs. अगर किसी को हमारी जरूरत होती है तो हम उसे रिएक्ट करते हैं, अगर कोई हमसे आके अपने आप मांग रहा है तो हम उसकी हेल्प कर देते हैं। उसका एक्शन है कि he is expecting something from us, he is asking something and we are fulfilling his expectations. Third is altruistic. These include actions that are meant to help others without any expectation of personal. प्रोएक्टिव और ऑल्ट्रुइज्म में क्या डिफरेंस है? ऑल्ट्रुइस्टिक में हम हेल्पिंग बिहेवियर करते हैं बट विदाउट एनी टेंजिबल बेनिफिट्स फॉर आवरसेल्व्स, जबकि प्रोएक्टिव में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे प्रो सोशल बिहेवियर में भी हमारे कुछ अपने पर्सनल गेन्स छुपे होते हैं। हालांकि वो बिहेवियर प्रो सोशल है बट इट मस्ट बी हैविंग सम टेंजिबल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सम टेंजिबल बेनिफिट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल। नाउ here I want to differentiate between pro-social behavior and altruism. Pro-social behavior includes any act that helps or is designed to help others regardless of the helper's motive. ठीक है?
मतलब हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, किसी को कंफर्टेबल फील करा रहे हैं. दिस ऑल कैटेगरीज इन्वॉल्व अंडर अम्ब्रेला टर्म प्रो सोशल बिहेवियर. प्रो सोशल का क्या मतलब है? ऑल द बिहेवियर विच आर अकॉर्डिंग टू द सोशल नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स आर नोन एज द प्रो सोशल बिहेवियर, एंड एनी बिहेवियर विच आर डन against the cultural norms are known as the anti-social behavior. तो pro-social behavior वो सारे behavior सोचते हैं जो हम लोगों के betterment के लिए कर रहे हैं. ठीक है, तो pro-social behavior is an umbrella term for all the helping behavior. Altruism means an unselfish concern for the benefit and welfare of others. Altruism means performing an act voluntarily to help someone else when there is no expectation of reward in any form, except the feeling of having done a good work. ऑल्ट्रुइज्म में क्या डिफरेंस होता है? जो असली दान का बिहेवियर होता है वो ऑल्ट्रुइज्म होता है. इसमें हम अपने लिए कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली, हम बस दूसरों की जेन्युइनली हेल्प करना चाहते हैं, उसमें उस हेल्प के बदले में हम कुछ नहीं चाहते हैं, उसे ऑल्ट्रुइज्म कहते हैं. तो देयर इज अ सटल लाइन बिटवीन प्रो सोशल एंड ऑल्ट्रुइज्म. ऑल्ट्रुइज्म भी हमेशा प्रो सोशल होता है और प्रो सोशल भी हमेशा हेल्पिंग बिहेवियर होता है. ये दोनों एक ही कॉन्टिन्यूम में है, डिफरेंस इनके मैग्नीट्यूड या डिग्रीज में. प्रो सोशल बिहेवियर मे और मे नॉट हैव सम इम्प्लिसिट बेनिफिट्स ऑफ द हेल्पर, लेकिन जो ऑल्ट्रुइज्म बिहेवियर होता है ये प्योरली प्रो सोशल बिहेवियर होता है. इसमें किसी टाइप का अपना सेल्फ बेनिफिट नहीं छुपा होता है. इसको एक एग्जाम्पल से इलैबोरेट करते हैं. Many pro-social acts are not altruistic. If a young person volunteers to work without salary for building up his resume for future job opportunities, this behavior is not altruistic. It is pro-social behavior because he is extending help without any salary, but behind this there is an internal motive to make his resume stronger. तो यहाँ से इस एग्जाम्पल से आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि अगर मान लीजिए हम स्लम में जाते हैं और स्लम में जाके हम प्रौढ़ शिक्षा अभियान करते हैं. बुढ़े लोग जो हैं जो स्कूल्स में नहीं जा सकते, उनको हम पढ़ाने का काम करते हैं. उसके लिए अपने आप को वॉलंटियर करते हैं, उसके लिए हम कोई पैसे नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम ये वॉलंटियर क्यों कर रहे हैं कि इस काम से हमारा जो पर्सनल रिज्यूम है वो स्ट्रॉन्गर होगा कि हम कुछ सोशल वर्क कर रहे हैं. दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ माय प्रोफेशनल नॉलेज फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी. तो अवर एक्शन इज बेनिफिटिंग द सोसाइटी, बट our intention is for the self growth. मतलब हम अपनी ग्रोथ के लिए ये काम करना चाहते हैं कि इससे हमारा रिज्यूम अच्छा हो जाएगा, इससे हमारा दूसरों पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा. कल को हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे किसी सोशल इंस्टीट्यूशंस में, या मान लीजिए हम किसी एनजीओ में काम करते हैं तो इसकी वजह से मुझे कोई मेजर प्रोजेक्ट मिल जाएगा लाखों रुपए का. तो ये सारी चीजें इसके अंडरलाइंग फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम वो काम कर रहे हैं. So that work is definitely a pro-social behavior, but that will not come under the category of altruistic behavior क्योंकि इसमें अपना benefit छुपा हुआ है. तो pro-social behavior में आपके अपने vested interest हो सकते हैं, लेकिन जो altruistic behavior होता है that is purely helping people without any vested interest for oneself. Now, what are the determinants of pro-social behavior? ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमिन करते हैं कि हमारा pro-social behavior होगा या नहीं होगा? पहला है आपका सिचुएशनल फैक्टर्स. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है द इफेक्ट ऑफ बाईस्टैंडर्स. इनको हम टेक्निकली द बाईस्टैंडर इफेक्ट कहते हैं. Characteristics of the situation can also have a powerful impact on whether or not people engage in pro-social actions. The bystander effect is one of the most notable example of how the situation can impact helping behaviors. The bystander effect refers to the tendency for people to become less likely to assist a person in distress when there are a number of other people also present. For example, if you drop your purse and several times fall out on the ground, the likelihood that someone will stop and help you decreases if there are many other people present. So bystander effect is very interesting. जब आप देखते हैं बहुत भीड़ होती है, उस समय जो विक्टिम है उसको हेल्प मिलने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है. हालांकि इसमें इनवर्स रिलेशनशिप हो गई ना कि जब ज्यादा लोग मौजूद हैं तो हेल्प मिलने के चांसेस बढ़ने चाहिए,
लेकिन बाई स्टैंडर इफेक्ट की वजह से हेल्प मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होते हैं उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हो जाती है। एक सोचता है मैं नहीं करूंगा, दूसरा कर देगा, दूसरा सोचता है मैं नहीं करूंगा, तीसरा कर देगा। लेकिन जब बाई स्टैंडर इफेक्ट नहीं होता है, आप अकेले किसी सन्नाटी गली में जा रही है, वहां आपका एक्सीडेंट होता है, तो वहां आपको हेल्प मिल जाएगी। लेकिन अगर किसी चौराहे पे एक्सीडेंट हुआ है, तो इवन अगर आप अपने आप से पूछिए, आप ये सोच लेंगे कि यहाँ पे तो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, ट्रैफिक पुलिसमैन है, तो यहाँ तो उसको हेल्प मिल ही जाएगी। तो ये जो लोगों की प्रेजेंस का इम्पैक्ट पड़ता है, ये विक्टिम को मिलने वाली हेल्प के प्रोबेबिलिटी को कम कर देता है। दिस इज नोन एज द बाई स्टैंडर इफेक्ट। अगर आप अकेले में हैं, वहां अगर आपका पर्स गिर गया है, तो चांसेस है पीछे से जो कोई आ रहा है आपको बोल के दे देगा कि भाई पर्स उठा लो अपना। लेकिन अगर आप भीड़ में जा रहे हैं, तो लोग सोचते हैं कि कोई ना कोई तो बता देगा, मैं क्यों, मैं तो इसमें बहुत जल्दी में। तो दिस इज नोन एज द बाई स्टैंडर इफेक्ट। और इसके जो रीजंस होते हैं, डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इंटरप्रेटिंग द सिचुएशन एंड इवैल्यूएशन, एप्रीहेंशन, ये 3 प्राइमरी रीजंस होते हैं जिनकी वजह से बाई स्टैंडर इफेक्ट होता है। और भीड़ में होने के बावजूद भी लोगों को हेल्प नहीं मिल पाती है, क्योंकि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी होती है तो किसी की नहीं होती है। अगर एक काम हम 10 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ये सब तुम लोगों की जिम्मेदारी है, तो वो काम कभी नहीं होगा। तो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। और हम उस सिचुएशन को इंटरप्रेट कैसे करते हैं, इन टर्म्स ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वेरियस पीपल, कि अगर हम नहीं करेंगे दूसरा तो है ही, वो कर देगा, दूसरे ने भी यही सोचा, तीसरे ने भी यही सोचा, विक्टिम एज इट इज पड़ा रहता है। तो दिस इज नोन एज द बाई स्टैंडर इफेक्ट। So this is one of the situational factor of pro-social behavior, और ये bystander effect हमारे pro-social behavior के probability को naturally कम कर देता है। Second is modeling. Pro-social modeling is a simple and effective technique that can contribute to behavior change in clients. It refers to the ways in which individuals working with involuntary clients can model and reinforce pro-social values to elicit similar values in their clients. So modeling is very simple thing. इसमें जो हमारा रोल मॉडल होता है, वी ट्राई टू फॉलो द लाइफ स्टाइल ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन इन दिस वे. इफ आवर मॉडल, आवर hero is involved in pro-social behavior, so my likelihood of involving in pro-social behavior naturally increases. Third factor is similarity. People are more likely to help others if they like them. To like someone, you must feel as if you share things in common. Thus, it is as if people are more likely to help when they can see themselves in the person needing help. Outside of personally knowing someone, we are more likely to help others that appears similar to ourselves. Similarity is a very important factor, is a very important situational factors that contribute to pro-social behavior. क्योंकि हम उन्हीं लोगों को हेल्प करने की ज्यादा हमारी चांसेस होते हैं जिनमें हम खुद को आइडेंटिफाई करते हैं, जो हमें हमारी तरह लगते हैं। तो ये जो फीलिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन है टू द प्रॉब्लम ऑफ द अदर पर्सन, इट रीइंफोर्सेस द pro-social behavior in the individual. So similarity naturally enhances the likelihood of pro-social behavior. So this human instinct to help based on similarity can be used to elicit help through mimicry. When a person needing help imitates another's actions or speech pattern, it increases the probability of that person helping. Again, this goes back to the idea that we are more willing to help those who are similar to us. Fourth is reward and pro-social behavior. Frequency of doing pro-social behavior may depend on the way in which similar helping has been rewarded in the past. तो रिवॉर्ड एंड प्रो सोशल बिहेवियर का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है. इसको हम बिहेवियरल अप्रोच जो हमारी है कंडीशनिंग वाली, उससे हम कोरिलेट करके देख सकते हैं कि अगर हमें किसी की हेल्प करने के लिए रिवॉर्ड मिलता है तो वो रिवॉर्डिंग बिहेवियर हमारा इनहैंस हो जाता है, हेल्पिंग बिहेवियर. और अगर किसी की हेल्प करने पे हमें गालियां मिलती हैं या हमारा कुछ जो हम चाहते हैं वो हमसे विड्रॉ कर लिया जाता है, तो हम उस हेल्पिंग बिहेवियर को छोड़ देते हैं. तो ये सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस से डिपेंड करता है कि आपका ब्रॉटअप कैसे हुआ है, आपकी पर्सनालिटी में प्रो सोशल बिहेवियर इनकलकेट किया गया है थ्रू द प्रोसेस ऑफ रीइंफोर्समेंट और नॉट. If you are brought up in such an environment that pro-social behavior is positively rewarded in your personality, then the likelihood of doing pro-social behavior increases.
तो जितना रिवॉर्ड मिलता है प्रो सोशल बिहेवियर के लिए उतना ही प्रो सोशल बिहेवियर इनहांस होता है। और ये रिवॉर्ड जरूरी नहीं हमेशा फाइनेंशियली हो। सॉरी, एक बार अगर हम बड़े हो गए उसके बाद सोशलाइजेशन प्रोसेस हमारी खत्म हो गई है, फिर भी अगर हम कोई प्रो सोशल बिहेवियर कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, तो अगर उसके लिए किसी इंडिविजुअल को रिकॉग्निशन मिल जाती है तो दैट रिकॉग्निशन इटसेल्फ वर्क्स एज अ रिवॉर्ड। तो इस कंडीशन में जो रिवॉर्ड है, रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ऑलवेज इंक्रीजेस द लाइक्लीहुड ऑफ प्रो सोशल बिहेवियर। फिफ्थ इज नॉर्म्स एंड प्रो सोशल बिहेवियर. Pro-social can be increased when the rules or norms of the situation allow the activity which is consistent with helping victim. अगर हमारे नॉर्म्स अलाउ करते हैं तो हम प्रो सोशल बिहेवियर करते हैं, और वो चीज अगर हमारे नॉर्म्स में नहीं होती है तो भी डोंट वांट टू इन्वॉल्व अवरसेल्फ इन एनी एंटी सोशल एक्टिविटी, क्योंकि अगर हमारे नॉर्म्स में नहीं है तो वो प्रो सोशल नहीं होगा ना, वो तो फिर अगर करेंगे तो एंटी सोशल हो जाएगा। तो we always try to go along with the norms of our society. तो अगर norms helping behavior के हैं तो pro-social behavior enhance होता है। These were the situational determinants of pro-social behavior. Now the personal determinants. Personal determinants is the personal benefits. Pro-social behaviors are often seen as being compelled by a number of factors, including doing things to improve one's self-image, reciprocal benefits, and more altruistic reasons. Personal benefits में देखिए बहुत बार इंडिविजुअल अपनी सेल्फ इमेज को एनहांस करने के लिए प्रो सोशल बिहेवियर करता है। मतलब हम अपनी नजरों में कुछ बनना चाहते हैं कि अगर हम अपना इंट्रोस्पेक्शन करें हमने अपनी लाइफ में क्या किया, तो कम से कम कुछ तो इंसिडेंट्स मिले ना कि हम ये कह सके हाँ हमने एक दो अच्छे काम किए। कुछ लोगों का इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है कि अगर आज हम इस सिचुएशन में हैं कि हम उनकी हेल्प करें तो हमें करनी चाहिए, क्योंकि कल को अगर हमें जरूरत हुई तो वो इंडिविजुअल भी मेरी हेल्प करेगा। तो ये रेसिप्रोसिटी वाली सिचुएशन है। इसी तरीके से बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं जिनमें हमारे पर्सनल बेनिफिट्स इन्वॉल्व होते हैं, एंड माइंडेड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट प्रो सोशल बिहेवियर। ऑल दीज थिंग्स डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर, क्योंकि ऑल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर में कभी पर्सनल बेनिफिट्स नहीं आते। और कोई बिहेवियर प्रो सोशल हो रहा है या ऑल्ट्रुइस्टिक हो रहा है, ये डिफरेंशिएट करना दूसरे के लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा मोटिव क्या है ये तो हमें ही पता है ना कि हम प्रो सोशल बिहेवियर कर रहे हैं। मतलब जो हम वॉलेंटियर कर रहे हैं अपने आप को, तो उसमें हम किसी पर्सनल बेनिफिट की उम्मीद से कर रहे हैं कि हम सिर्फ निष्काम भाव से कर रहे हैं, ये तो हमें ही पता है ना। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन अदर्स प्रो सोशल एंड ऑल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर। हमें अपना तो पता है, ये पता चलता है बाय द टाइम, पता चलता है कि जो इंडिविजुअल ये काम कर रहा था ये इसका प्रो सोशल था कि ऑल्ट्रुइस्टिक था। ये जब उसके रिजल्ट आते हैं या उसके रिपरकशंस होते हैं, उससे भी इन्फर द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल वेदर इट वाज अ प्रो सोशल बिहेवियर और इट वाज एन ऑल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर। सेकेंड इज रेसिप्रोकल बिहेवियर, जो हमने बताया गिव एंड टेक वाली बात होती है। द नॉर्म ऑफ रेसिप्रोसिटी सजेस्ट दैट व्हेन पीपल डू समथिंग हेल्प फॉर समवन एल्स, दैट पर्सन फील्स कंपेल्ड टू हेल्प आउट इन रिटर्न। गिव एंड टर्न एक्सचेंज थ्योरी यहाँ काम कर रही है रेसिप्रोकल बिहेवियर में। अगर हम देंगे तो हमें मिलेगा, अगर हमारा इनपुट कुछ नहीं होगा तो हमें आउटपुट भी कुछ नहीं मिलेगा। Third is socialization. In many cases, such behaviors are fostered during childhood and adolescence as adults encourage children to share, act kindly and help others. जो भी हमने आपको बताया था सोशलाइजेशन में उसका पालन पोषण कैसे हुआ है, ब्रिंगिंग इन ब्रॉट अप में क्या वैल्यूज उसमें इनकलकेट करी गई हैं। अगर वो वैल्यूज उसमें डाली गई हैं कि यू शुड बी प्रो सोशल, यू शुड हेल्प पीपल एंड you should identify with the miseries of other people, तो उसमें empathy वाली feeling भी develop होनी शुरू हो जाती है। तो all these factors depend upon the process of socialization which we have received from our families. Third is emotional states. Emotional states of the potential helper may be positive or negative. Positive emotional state creates good mood and negative emotional state creates bad mood. People in good mood tend to display higher level of pro-social behavior. इसको आप बहुत छोटे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। किसी दिन आपका मूड बहुत खराब है, अगर कोई आपसे हेल्प ऑफर कर देता है कि मुझे जरा वहां तक छोड़ दो, उसमें ही आपका दिमाग खराब हो जाता है, आप उसे डांट देते हो।
लेकिन किसी दिन आपका मूड बहुत अच्छा है, लोग आपसे फाइनेंशियल हेल्प मांगते हैं, आप वो भी दे देते हो। तो ये आपका जो इमोशनल स्टेट्स हैं, ये भी बहुत हद तक डिटरमिन करती हैं कि आपका प्रो सोशल बिहेवियर होगा कि नहीं होगा। किसी दिन आप बहुत डिप्रेस्ड हो, बहुत लोनली हो, बहुत सैड फील कर रहे हो, उस समय आप चाहते नहीं कोई आपसे बात करे, और उस समय कोई आपसे हेल्प ऑफर करने आ जाए, आप डेफिनेटली उसकी हेल्प नहीं करोगे। तो हमारी पॉजिटिव मेंटल स्टेट जो होती है, पॉजिटिव अफेक्ट्स हमारे जिस समय होते हैं, वो हमारे प्रो सोशल बिहेवियर को इनहांस करते हैं। ई फैक्टर है पर्सनालिटी फैक्टर्स। पर्सनालिटी फैक्टर एम्पैथी। Person engaged in pro-social behavior are high on the dimension of empathy. Such persons are self-controlled, tolerant, and motivated to make a good impression before others. मतलब जिन लोगों की पर्सनालिटी एम्पैथेटिक होती है, मतलब वो सिर्फ अपना नजरिया नहीं रखते हैं, मतलब वो इतने एडमेंट नहीं होते हैं कि जो मैंने कहा वही है, मैं क्यों दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनूं, मैं नहीं मानता। जिनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है उनमें प्रो सोशल बिहेवियर होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन जिन लोगों में एम्पैथी होती है ना, कि वो दे आर ओपन टू एक्सपीरियंसेस, दे आर रेडी टू सी द वर्ल्ड फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू छोड़ के आपकी नजरों से दुनिया देखने के लिए रेडी होते हैं, ऐसे लोगों में प्रो सोशल बिहेवियर ज्यादा होता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेकेंड फैक्टर है पर्सनालिटी का। People engaged in pro-social behavior believe that each and every person has responsibilities for doing his best to help others in. तो जो लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि भाई एज अ पर्सन, एज अ सोशल बीइंग, इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प अदर्स, तो मुझे उन्हें हेल्प करनी चाहिए। तो जिन लोगों की थिंकिंग या कॉग्निशन पैटर्न ऐसा होता है कि दिस इज माय मॉरल ड्यूटी टू हेल्प अदर्स एज आई बिलोंग टू अ सिविलाइज्ड सोसाइटी, तो उनमें प्रो सोशल बिहेवियर ज्यादा होता है। बिलीफ इन जस्ट वर्ड, मतलब जो लोग एक न्यायपूर्ण संसार में बिलीव करते हैं, उनमें प्रो सोशल बिहेवियर ज्यादा होता है। तो प्रो सोशल पीपल परसीव फेयर एंड प्रेडिक्टेबल प्लेस इन विच गुड बिहेवियर इज रिवॉर्डेड and bad behavior is punished. Such beliefs lead to the conclusion that helping those who are in need is a good deed and it will actually benefit the people who help. मतलब वो अल्टीमेटली ये बिलीव करते हैं कि हम एक न्यायपूर्ण संसार में रह रहे हैं, अगर हम लोगों के साथ जस्टफुल रहेंगे तो हमारे साथ भी कभी अन्याय नहीं होगा। तो जिन लोगों के कॉग्निशन या जिन लोगों के मॉरलिटी इस डायरेक्शन में चलती है ना, उन लोगों में प्रो सोशल बिहेवियर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फोर्थ पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक है लो इगोसेंट्रिज्म। Pro-social behavior do have lower degree of egocentrism and are less self-absorbed and competitive. जिन लोगों का ईगो बहुत हाई होता है, मतलब जो अपने आगे किसी की नहीं सुनते कि मैं क्यों सुनूं, मेरे लॉजिक्स इस चीज को अलाउ नहीं करते, तो जिन लोगों में इतना हाई ईगोसेंट्रिज्म होता है ना, उनमें प्रो सोशल बिहेवियर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सेल्फ एफिकेसी, first of all we need to know what is the meaning of self efficacy. It is the belief that one's actions are likely to be successful. तो जिनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है कि वो जो कुछ भी करेंगे उसमें उन्हें सक्सेस मिलेगी, उनमें प्रो सोशल बिहेवियर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। One's empathetic feelings are aroused, the feeling that one can effectively help become crucial in setting helping behavior in motion. So self efficacy is also positively correlated with pro social behavior. Now, there are some other factors besides situational and personal factors. These are, number one, some people are more helpful than others. The altruistic personality. कुछ लोगों की personality ऐसी होती है। personality क्यों हो सकती है? ये socialization की वजह से हो सकती है, या उनको उनका पालन पोषण ऐसा हुआ है, वो ऐसे environment में ही हुए हैं कि वो उनकी personality ऐसी हो जाती है कि some people are more helpful than the others. उनकी पर्सनालिटी को हम ऑल्ट्रुइस्टिक पर्सनालिटी बोलते हैं कि मतलब उन्हें दूसरों से कुछ नहीं चाहिए, वो दूसरों की हेल्प ऐसे ही कर देते हैं। दूसरा है जेंडर डिफरेंसेस। हालांकि ये बिलीव किया जाता है कि फीमेल्स आर मोर हेल्पफुल देन मेल्स, लेकिन रिसर्चेस ये प्रूव करती हैं कि देयर इज नो जेंडर डिफरेंसेस इन ऑल्ट्रुइज्म और इन प्रो सोशल बिहेवियर। तो जेंडर डिफरेंसेस की बात उठती है, और ये prejudices हैं कि females are found to be more pro-social, but no theoretical evidences for this. Third factors, are the religious more altruistic?
there is support based on surveys and questionnaires that religious people do indeed report being more helpful than the less religious people. There are plenty of reasons to think that this might be so. After all, every major religion preaches the importance of compassion and helpfulness. Religiosity is positively related with pro-social behavior and altruism, क्योंकि हर धर्म हमें दूसरों के साथ कोऑपरेटिव होना, सिंप्लीफाई होना, पेशेंस, कंपैशन, हेल्पफुलनेस सिखाता है. तो इसलिए जो आदमी ज्यादा रिलीजियस है उसके लाइकलीहुड होते हैं कि वो ज्यादा प्रो सोशल होगा. नेक्स्ट है आपका एट्रीब्यूशन एंड प्रो सोशल बिहेवियर. Our perception of the amount of need is important. We tend to provide less help to people who seem to have brought on their own problems or who don't seem to be working very hard to solve them on their own. तो अगर हम किसी की हेल्प कर रहे हैं ना, तो हमारा एट्रीब्यूशन कैसा है? अगर हमें लगेगा कि इसकी हेल्प करनी चाहिए तभी तो हम हेल्प करेंगे ना. तो एट्रीब्यूशन क्या है? अगर हमें किसी के लिए लग रहा है कि ये इंडिविजुअल तो हेल्प ही नहीं कर रहा है, मतलब मेहनत ही नहीं कर रहा है, तो इसकी हेल्प करने का कोई मतलब नहीं. अभी इसकी हेल्प कर दूंगी, 4 दिन के बाद ये फिर आ जाएगा कि मैम मेरी हेल्प कर दीजिए, तो हम उसकी हेल्प नहीं करेंगे. दूसरी तरफ कोई इंडिविजुअल ऐसा है जिसके लिए हमें ये लग रहा है कि जेन्युइनली इसको सहायता की जरूरत है, क्योंकि इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज बेस्ट एफर्ट दैट पर्सन इज नॉट एबल टू गेट सक्सेस इन हिज लाइफ, तो मैं उसकी सहायता करूंगी डेफिनेटली. तो ये हमारा एट्रीब्यूशन है. तो इंडिविजुअल का एट्रीब्यूशन जैसा होता है वो उसी टाइप का प्रो सोशल बिहेवियर करता है. अगर एट्रीब्यूशन उसका ये है कि ही शुड और शी शुड हेल्प द विक्टिम, तो वो हेल्प करेगा. अगर एट्रीब्यूशन ऐसा नहीं है तो वो हेल्प नहीं करेगा. So that was all about pro-social behavior, the basic concepts, types, and the determinants of pro-social behavior. So that was all, and these are the references which were referred while making this PPT. Thank you.